हेलो एवरीवन, दिस इज प्रेरणा एंड वेलकम टू द मैथ स्क्वाड। आज हम करेंगे क्लास 10th में चैप्टर नंबर 3 में एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के हम सॉल्व करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 8 को, एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 10 को। इन तीनों ही क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। इससे पहले हम एक्सरसाइज 3.2 को हमने कंप्लीट किया है, जिसमें हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड से। मतलब कि हमने जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस थी उनको हमने सॉल्व किया था, उनमें हमने x और y यानी कि वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आज की क्लास में हम सीखेंगे एक नया एल्जेब्रिक मेथड, जिससे हम किस तरीके से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड जैसा कि हमें नाम से इंडिकेट हो रहा है कि कुछ हमें एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल्स होंगे, है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो दो वेरिएबल होंगे, तो दो वेरिएबल में या x या y या फिर x1 x2, मतलब कि हम जो भी वेरिएबल कंसिडर कर रहे हैं क्वेश्चन में, उसमें से हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। फिर हम जो फर्स्ट वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, मतलब फर्स्ट वेरिएबल तो एलिमिनेट हो गया, मतलब कि वो हट गया वहाँ से। जो हमारे पास सेकंड वेरिएबल बचा है ना, सेकंड रिमेनिंग वेरिएबल है हमारे पास, हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब जब उसकी वैल्यू आ जाएगी तो उस वैल्यू के हिसाब से, मतलब उस वैल्यू की हेल्प से हमारा जो फर्स्ट वेरिएबल जो कि हमने एलिमिनेट किया था, हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं कि किस तरीके से हम ये काम करने वाले हैं। एलिमिनेशन मेथड मतलब कि हमें फर्स्ट वेरिएबल यानी कि कोई एक वेरिएबल, दो वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, हटाना है। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड के क्वेश्चंस तो वही होंगे जो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्वेश्चंस थे, बस इनको जो सॉल्व करने का जो तरीका है अलजेब्रिक मेथड वो चेंज है। एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 में है द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। फर्स्ट लाइन में हमें गिवन है कि हमारे पास दो पर्सन है, दो व्यक्ति है। अब ये दो पर्सन है ना, इनका हमें इनकम का रेशियो दे रखा है, इनकम का रेशियो दे रखा है जो कि 9:7। मतलब अगर हम एक पर्सन को हम क्या मान लें कि हमारे पास एक पर्सन है A, ठीक है, और एक पर्सन है हमारे पास B, तो अगर हम इन दोनों की इनकम का रिलेशन फाइंड आउट करें तो इन दोनों की इनकम किस फॉर्म में दे रखी है कि अगर A की इनकम 9 है तो B की इनकम उस केस में होगी 7। ठीक है, ये हमें फर्स्ट दे रखा है। सेकंड हमें बोला है कि रेशियो ऑफ दियर एक्सपेंडिचर इज 4:3। एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्चा, इनकम मतलब हो गई उनकी इनकम जो उन्होंने कमाया है। तो एक्सपेंडिचर यानी उन्होंने कितना खर्चा किया है, वो खर्चा किया है 4:7 का। मतलब अगर A की इनकम 9 है तो B की इनकम 7 है। ठीक है, तो ये जो रेशियो आया है, ये रेशियो है हमारे पास A और B की इनकम का। नेक्स्ट हमारे को बोला है कि इनका जो एक्सपेंडिचर है यानी इनका जो खर्चा है, इसका रेशियो 4:3 है। तो A और B का अगर हम एक्सपेंडिचर देखते हैं तो एक्सपेंडिचर का हो गया 4:3, ये हो गया इनका क्या, एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये हमारे पास है इनका एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, अब ये बोला है कि ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 2000 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम्स। अब दोनों ही जो है वो सेव करते हैं 2000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से, दोनों ही सेव कर रहे हैं, तो हमें इनकी इनकम बतानी है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में हमें दो वैल्यू गिवन है, दो रेशियो गिवन है। एक तो रेशियो गिवन है किसको लेकर के, इनकम को लेकर के, और सेकंड रेशियो गिवन है किसको लेकर के, एक्सपेंडिचर को लेकर के। ठीक है, फर्स्ट रेशियो हमारे पास इनकम को लेकर है, सेकंड रेशियो हमारे पास एक्सपेंडिचर को लेकर है। तो हम क्या करेंगे, इनकम वाले रेशियो में हम एक जो वेरिएबल लेंगे उसको x मान लेते हैं और एक्सपेंडिचर को हम y मान लेते हैं, हमें ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनकम का रेशियो हमारे पास 9:7 है और एक्सपेंडिचर का रेशियो हमारे पास 4:3 है। तो हम क्या मान लेते हैं कि लेट द A इनकम, मतलब इनकम ऑफ A की जो इनकम हो जाएगी, इनकम ऑफ A क्या हो जाएगी, जब 9:7 है तो इसका हम कंसिडर कर लेते हैं कि 9x होगी। जब A की इनकम 9x है तो इनकम ऑफ B, B की इनकम क्या हो जाएगी इस केस में, 7x हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गई A की इनकम और ये हो गई B की इनकम। इसको एक बार हम 1 कर देते हैं, इसको हम 2 बोल देते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इन दोनों की इनकम। अब A का एक्सपेंडिचर 4 है
तो बी का एक्सपेंडिचर 3 है, तो इनकम को जब हमने x मान लिया है तो एक्सपेंडिचर को हम y से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा एक्सपेंडिचर ऑफ ए का जो एक्सपेंडिचर आएगा यानी कि ए का जो खर्चा आएगा, एक्सपेंडिचर ऑफ ए, यह हम मान लेते हैं क्या 4y, ठीक है। इनकम को हमने x मानना है, एक्सपेंडिचर को हमें y से डिनोट करना है। तो एक्सपेंडिचर ऑफ बी इस केस में कितना आ जाएगा, 3y आ जाएगा। अब देखिए इसने ये बोला है कि सेव करते हैं दोनों कितना, 2000 पर मंथ सेव कर लेते हैं, 2000 पर मंथ सेव करते हैं। सेव कहाँ से होगा, इनकम कंप्लीट जो इनकम होगी, मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति पर्सन मंथली कमाता है 9000 वो उसकी इनकम है, ठीक है। और अगर वो उसमें से 7000 खर्चा कर रहा है तो कितना बचाता है, पीछे 2000 बचा रहा है ना। तो इनकम में से जो खर्चा हो गया वो माइनस करने के बाद उसकी सेविंग आ जाएगी, है ना। तो ए के लिए अगर हम, ए की इनकम क्या है हमारे पास 9x है, ए का एक्सपेंडिचर कितना है 4y है ना। तो इन दोनों, ये कितना सेव कर रहे हैं, 2000 सेव कर रहे हैं। ये लाइन समझ में आई। देखिए 9x माइनस 4y इक्वल्स टू 2000 कैसे आया, ए की इनकम माइनस करेंगे तो हम ए का एक्सपेंडिचर, जब ए की इनकम में से ए का एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो आएगा ए का सेविंग यानी कि 2000। तो 9x माइनस 4y आ गया 2000। सिमिलरली बी की इनकम है 7x और बी का एक्सपेंडिचर है 3y। तो जब हम 7x में से 3y माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा बी का सेविंग, ठीक है। 7x में से 3y माइनस करेंगे तो वैसे ही हमारे पास क्या आएगा, बी का सेविंग। तो 7x में से हम माइनस करेंगे 3y तो ये हो जाएगी हमारे पास बी के लिए सेविंग। तो ये पूरा आ गया। ये तो सेव कर रहा है ए सेव, ये ए सेव करता है, ये ए सेव करता है, और ये वाला कौन सेव करता है, बी सेव करता है, ठीक है। अब हमारे पास ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 है, ये है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं इसको किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड। सॉल्विंग अबाउ इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। हमें सॉल्व करना है इन्हें किससे, एलिमिनेशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में मैंने क्या बताया आपको कि हम क्या करेंगे, जो हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं x और y, इनमें से कोई एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। एलिमिनेट हम किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए हमारे पास क्या है, या तो हम क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो हमारे पास ये आएगा 12, है ना। 4 3 जा 12 बन जाएगा, ये बन जाएगा 9 3 जा 27। और जब हम इक्वेशन नंबर 2 है इसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 4 जा 12 बन जाएगा। तो ये भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से इक्वेशन माइनस कर देंगे तो ये जब इसमें से माइनस होगा तो ये जो y है वो y एलिमिनेट हो जाएगा, y कट जाएगा। जब y कट जाएगा तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी। या फिर हम ये ना करें, मतलब अगर हम y को एलिमिनेट ना करके x को एलिमिनेट करें तो हम क्या करेंगे, अब हम जानते हैं कि 9 और 7 दोनों का एलसीएम तो 63 बनता है, मतलब डायरेक्टली हमारे पास 63 ही बनाना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस केस में कि इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 63 बन जाएगा। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 9 से तो ये 63 बन जाएगा। जब ये 63 बनेगा ये भी 63 बनेगा, फिर अगेन हम माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास ओनली y की फॉर्म में इक्वेशन रहेगी। जब y की फॉर्म में इक्वेशन रहेगी तो हम सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। लेकिन हम इसमें y को एलिमिनेट करेंगे, क्यों, क्योंकि 3 और 4 एक छोटे नंबर है, छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना जो होता है वो ईजी होता है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 7 और 9 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम 3 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये हम क्या लिखते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को हमने मल्टीप्लाई किया है 3 से तो हमारे पास क्या आंसर बनेगा, 9 3 जा आएगा हमारे पास 27x, 4 3 जा आएगा 12y, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल 6000 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 7 को जब हम इक्वेशन नंबर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 4 आ जाएगा हमारे पास 28x, ये हो जाएगा 3 4 जा 12y, ये हो जाएगा 2 4 जा 8000।
ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर हमारे पास -12y यहाँ है और यहाँ +12y होता तो हम सिंपल सा दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते तो कटिंग हो जाता और आंसर आ जाता। ओके लेकिन अब इस इक्वेशन में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो हमें साइन तो अपोजिट बनाना पड़ेगा। मतलब अगर एक -12y है तो दूसरा क्या होना चाहिए, +12y होना चाहिए, तभी तो ये कटेगा। +12 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो ये वाली इक्वेशन है इसका साइन चेंज कर देते हैं। साइन चेंज कैसे करेंगे, ये प्लस है तो ये माइनस की हो जाएगी, ये माइनस है, साइन चेंज करते हैं हम ना अलग पेन से, ये माइनस कर देंगे, ये माइनस है तो इसका साइन प्लस मान लेते हैं, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया। मतलब अगर साइन ऑलरेडी डिफरेंट है तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे उसको, लेकिन अगर साइन सेम है, दोनों जगह प्लस प्लस है, दोनों जगह माइनस माइनस है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम साइन चेंज करते हैं। ठीक है, अब हमने साइन चेंज कर दिया, सॉल्व करते इक्वेशन को, ये माइनस का 12y, ये प्लस का 12y। अब ये वाला जो साइन है हमें लिखना तो है लेकिन हम इस साइन को कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल हो गया, माइनस प्लस का 27 और माइनस का 28 यानी कि माइनस का 1x रह गया, ये कैंसिल होके इक्वल्स टू में 6 - 8 यानी कि माइनस का 2000। ठीक है, अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू आ गई 2000। अब x की वैल्यू 2000, ये किसी की इनकम नहीं है, ये किसी की इनकम नहीं है। ये जो हमने कांस्टेंट माना था ना 9x 7x, तो 9 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर a की इनकम आएगी, है ना। और 7 को जब हम 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास b की इनकम आएगी, इस तरीके से। ठीक है, अब देखते हैं हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना था। हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था इनकी मंथली इनकम फाइंड आउट करने के लिए। तो अब चाहो तो आप लोग y की वैल्यू फाइंड आउट करो या नहीं करो। अगर एक्सपेंडिचर फाइंड करना होता तो हम y करते हैं, नहीं फाइंड आउट करना तो जरूरत नहीं है लेकिन हम करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, y की वैल्यू सॉल्व कैसे करते हैं। अब ये जो x की वैल्यू आई है ना 2000, इसको हम पुट करते हैं, या तो 1 में पुट कर देंगे या 2 में पुट कर देंगे, एक ही बात है। तो हम क्या करते हैं, पुट करते हैं इसको, तो पुट करते हैं तो 9x - 4y = 2000, है ना। तो ये हो जाएगा 9x, x आ गया हमारे पास 2000 माइनस का 4y = है 2000। ठीक है, 9 2 हो गया 18,000 हो गया। 2000 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2000, 4y को हम इधर ले जाते हैं तो ये हो गया प्लस का 4y। तो यहाँ से तो हो गया ये हमारे पास 16,000 और 4 मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में हो जाएगा, = y हो गया। तो बेसिकली हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 4000। मतलब अगर हमें एक्सपेंडिचर फाइंड करना होगा तो हम 4y से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 को 4000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे a का खर्चा आ जाएगा, और जब हम 3 को 4000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास b का खर्चा आ जाएगा, यानी b का एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ठीक है, तो 9x और 7x b के एक के लिए a और b की इनकम थी, और 4 और 3 क्या था, a और b का एक्सपेंडिचर था। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर इनकम फाइंड आउट करते हैं तो इनकम ऑफ ए की इनकम क्या है, हमारे पास 9x है, तो x की 2000 आई है, तो 9 × 2000 यानी कि हो गया हमारे पास कितना 18,000। और अगर हम एक्सपेंडिचर भी फाइंड आउट कर लेते हैं साथ ही साथ में, एक्सपेंडिचर कितना था, वो था हमारे पास 4y, तो 4 × 4000 यानी कि एक्सपेंडिचर कितना हो गया 16,000। अब आपको अगर रीचेक करना है तो आप क्या करेंगे, क्योंकि इन्होंने ये बताया था कि ए का जो सेविंग है वो 2000 है, तो आप कर लीजिए ना, 18,000 - 16,000 कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा ना। तो वही है, सही है हमारा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमें फाइंड करना है इनकम ऑफ बी। मंथली इनकम जो आएगी इनकम ऑफ बी, कितनी थी इनकम बी की, वो थी हमारे पास 7x, क्योंकि रेशियो हमारे पास 9:7 था ना, तो ये 7x थी, तो 7x हो जाएगा 7 × 2000, तो ये बन गया हमारे पास 14,000। ये बी के लिए हो गया। अगर बी का हमें फाइंड आउट करना है एक्सपेंडिचर, तो बी का एक्सपेंडिचर कितना था, 4:3 था, तो ये 3y हो जाएगा, है। तो 3 × ये हो गया 4000, तो 3 4 हो गया 12,000। अब दोनों में कितना था, दोनों मंथली 2000 सेव करते थे, तो 14,000 - 12,000 इज 2000। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन में पूछा था कि आपको फाइंड आउट करना है ए की मंथली इनकम और फाइंड आउट करनी है बी की मंथली इनकम। तो इस तरीके से हम लोग एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बार वापस से फटाफट से हम देखते हैं कि हमने क्या किया है, क्वेश्चन हमसे पूछा क्या है।
ठीक है। क्वेश्चन में हमें एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करना है। क्वेश्चन था कि इनकम फाइंड आउट करना है। इनकम का रेशियो हमें गिवन है 2 पर्सन, तो हमने 2 पर्सन मान लिए, एक पर्सन ए मान लिया, एक पर्सन बी मान लिया। जो हमने ए और बी माना है, इनका जो इनकम का रेशियो है वो है 9:7 और इनका एक्सपेंडिचर का रेशियो गिवन है 4:3। तो इनकम को हम एक्स कंसिडर करेंगे और एक्सपेंडिचर को हम वाई कंसिडर करेंगे। अब दोनों ही सेव करते हैं 2000 रुपीज़ पर मंथ और इनका फाइंड आउट करना है मंथली इनकम। तो ए और बी का इनकम का रेशियो 9:7 है, तो ए की इनकम हो गई 9x और बी की इनकम हो गई 7x। ओके, अब ए का एक्सपेंडिचर है 4:3 है इन दोनों का रेशियो, तो ए का आ गया 4y और बी का आ गया कितना 3y। तो 4y और 3y आ गया। अभी इनको बोला है सेव करते हैं 2000। सेव करना, सेविंग करना मतलब इनकम में से जो भी खर्चा हो गया वो निकाल करके जो बचा वो सेविंग होती है। तो 9x में से 4y निकल गया तो बचेगा हमारे पास 2000 और सिमिलरली 7x में से 3y निकल गया तो कितना बचेगा 2000 बच जाएगा। तो हमने ये इक्वेशंस को लिख रही। इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमें करना है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ y को एलिमिनेट करना इजी था, हम x को भी कर सकते थे, लेकिन उससे हम बड़ी नंबर से मल्टीप्लाई करना वो भी इजी है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग चाहे तो कर सकते हैं, करके चेक कीजिएगा। ठीक है, तो y को हमने एलिमिनेट किया है, तो 4 को हमने मल्टीप्लाई किया है 3 से और 3 को मल्टीप्लाई किया है 4 से। तो जब हमने 4 को 3 से और 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास यहाँ पे 12y और 12y बना है। जब हमारे पास दोनों साइन जो सेम थे तो हमने एक इक्वेशन के साइन को चेंज कर दिया। आप इसको भी चेंज करें या इसको चेंज करें, दोनों में से किसी एक को साइन को आपको चेंज करना है। ठीक है, साइन को चेंज करने के बाद में इक्वेशन को सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई 2000 आ गई। तो उसके बाद में हमने x की वैल्यू को फिर हमें करना है सब्स्टिट्यूट किया है फर्स्ट में या सेकेंड में, दोनों में किसी में पुट करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास उससे आ जाएगा जो सेकंड वेरिएबल था जो कि हमने एलिमिनेट किया था उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसकी वैल्यू आ गई। उसकी वैल्यू आने के बाद में हमारे पास जो इक्वेशंस हैं उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ 9x और 7x मतलब ए की इनकम और बी की इनकम, 4y और 3y विच मीन्स ए का एक्सपेंडिचर और बी का एक्सपेंडिचर, ये हमने कैलकुलेट कर लिया और हमारा आ गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 8। एलिमिनेशन मेथड से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में हमें क्या बोला है कि यूज़ एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब हमें एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करके इसके सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो करते हैं सॉल्यूशन को फाइंड आउट। देखिए 2x 3y और 8 7, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। आपको याद होगा कि हमने जो प्रीवियस क्लासेस की थी उसमें हमने ये देखा था कि सॉल्यूशन है या नहीं है। सॉल्यूशन मतलब कि अगर लाइंस की जो इक्वेशन गिवन है वो इंटरसेक्ट करेगी, सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। कब? जब हम a1 a2 फाइंड आउट करेंगे, b1 b2 और c1 c2 करेंगे। मतलब a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 यहाँ फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट करने के बाद इनका जब हम रेशियो को कंपेयर करते हैं, अगर इन तीनों ही वैल्यूज़ के रेशियो डिफरेंट है, एक बार आपको समझा देती हूँ। मतलब हम क्या करते हैं, बेसिकली हम करते हैं हम क्या करते हैं, हम करते हैं a1 अपॉन a2 ये करते हैं, b1 अपॉन b2 ये करते हैं और c1 अपॉन c2 ये करते हैं। यहाँ a1 a2 क्या है, x के कोफिशिएंट्स है, b1 b2 y के कोफिशिएंट्स है और c1 c2 है कांस्टेंट नंबर। तो हम लोग ये चीज़ फाइंड आउट करते हैं। अगर ये रेशियो अनइक्वल आता है मतलब सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन बेसिकली सॉल्यूशन है हमारे पास, यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर हमारे पास a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 ये इक्वल आता है तो भी सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन कैसे है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। मतलब लाइन कैसे करेगी, कोइंसाइड करेगी। और अगर हमारे पास क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल आएगा b1 अपॉन b2 के, लेकिन ये नॉट इक्वल आता है c1 अपॉन c2 के, तो इस केस में हमारे पास लाइंस पैरेलल बनती हैं और सॉल्यूशन हमें नहीं मिलता है। तो हम कहते हैं कैसा सॉल्यूशन है, ये है हमारे पास नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो वही हमें चेक करना है कि सॉल्यूशन है या नहीं है। पहले हम कंपेयर करेंगे। देखिए 2 और 4, 2 अपॉन 4 यानी कि 1/2,
3 6 1/2 8 7 8/7। तो देखिए इसको अगर सॉल्व करते हैं ना, a1/a2 हम फाइंड आउट करेंगे तो 2/4 बनेगा ये, और ये बनेगा 1/2। फिर ये b1/b2 यानी कि 3/6, ये भी बन गया हमारे पास 1/2, और ये बन गया 8/7। कटिंग नहीं होगी, सोल्यूशन नहीं आएगा, तो 8/7 ही रहेगा। ठीक है, अब ये तो इक्वल है और ये अनइक्वल है, तो ये केस कैसा आ गया, 1/2 इक्वल्स टू 1/2, यानी कि ये केस बन रहा है हमारे पास a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये केस है हमारे पास कैसा, पैरेलल लाइंस का केस है। और जब लाइन हमारे पास पैरेलल होती है तो उस केस में लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती है, कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नो सोल्यूशन एग्जिस्ट, नो सोल्यूशन एग्जिस्ट। तो देखिए ये तो हमारे पास सिंपल मेथड जो हमने किया था, लेकिन हमें इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमें बोला है कि आपको करना है एलिमिनेशन मेथड को यूज़। डायरेक्टली हमें देखते ही बताना होगा तो हम ये करेंगे, ठीक है, लेकिन हमें बताना है एलिमिनेशन मेथड से, तो लगाते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड के एक बार इक्वेशन वापस लिख देते हैं। इक्वेशन है हमारे पास 2x + 3y इक्वल्स टू 8, 2x + 3y इक्वल्स टू 8। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 4x + 6y इक्वल्स टू 7। ये इक्वेशन है, हमें अप्लाई करना है एलिमिनेशन मेथड। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले चेक करते हैं, यहाँ पे 2 है 4 है, तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 × 2 4 बन जाएगा, इजीली 4 बन जाएगा। तो यहाँ पर भी 4x बनेगा, 4x यहाँ पे ऑलरेडी है ही, तो इसको हम किस से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, या 1 × 1 लिख दो, है ना। तो जब इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4x हो जाएगा, और सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो गया हमारे पास 4x, 3 × 2 हो गया 6y, और 8 × 2 16। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 4x + 6y इक्वल्स टू 7। ठीक है, अब देखिए दोनों इक्वेशन में जो साइन सेम है, तो हमें किसी एक इक्वेशन के साइन को चेंज करना पड़ेगा। ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया। साइन हमें उस इक्वेशन के हर एक टर्म पे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। प्लस का 4 माइनस का 4x प्लस का 4x माइनस का 4x कैंसिल हो गया, प्लस 6y माइनस 6y कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास 16 में 7 जाएगा तो हमारे पास 9 बचेगा। ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो इस तरीके से x भी 0 y भी 0, कोई आंसर नहीं है ना हमारे पास, दोनों ही हमारे पास वेरिएबल एलिमिनेट हो गए। तो हम यहाँ लिखेंगे हमारे पास कैसा है, ये नो सॉल्यूशन बन रहा है। तो हमने ये अप्लाई किया है एलिमिनेशन मेथड से, और जो हमने प्रीवियसली सीखा था कि हम उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो फाइंड आउट करेंगे, कोफिशिएंट्स के रेशियोज चेक करते हैं, तो उसमें भी हमारे पास कैसा आ रहा है, नो सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या है, सम ऑफ 2 डिजिट। एग्जाम्पल नंबर 10 है द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर obtained by reversing the digit is 66. Sum of 2 digit number and the number obtained by reversing the digit is 66. If the digit of the number differ by 2, find the number. How many such numbers are there? देखिए सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 2 डिजिट नंबर जो होता है वो किस टाइप का होता है। ओके, तो 2 डिजिट नंबर किस टाइप में होता है, तो देखिए नंबर हम लिख सकते हैं 10x + y। ये कैसे लिखेंगे, इसको समझते एक बारी। कोई भी 2 डिजिट नंबर ले लीजिए, नंबर लेते हैं हम 32, 2 डिजिट नंबर है। अब अगर हम इसको एक्सपांड करके लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं ना, इसको 30 + 2 बनेगा, यही बनेगा, मतलब यूनिट प्लेस पे ये बनेगा और टेंस प्लेस पे ये बनेगा। अगर कोई 3 डिजिट नंबर होता है 562, तो इसको एक्सपांड कैसे करते हैं, 500 + 60 + 2, ये वंस प्लेस पे, ये टेंस प्लेस पे, ये 100 प्लेस पे, यही नंबर आता है। तो अगर हम किसी भी 2 डिजिट नंबर को, इसको मैं लिख सकते हैं ना कि 3 × 10 बन रहा है + 2 बन रहा है, या फिर ये बन रहा है 10 × 3 + 2, तो ये नंबर यही तो फॉर्म का है। मतलब अगर हमारे पास ये नंबर क्या है
10x प्लस वाई है ना, 10 मतलब इसको 32, इसको हम x माने और इसको y माने, तो x की प्लेस पे क्या है 3, y की प्लेस पे 2, तो ये हो गया ना 10x प्लस वाई है ना, 10x प्लस वाई। तो इस तरीके से ये जो नंबर है, कोई भी 2 डिजिट नंबर जो होता है वो इस फॉर्म का होता है, ठीक है, 10x प्लस वाई फॉर्म का होता है। अगर वो नंबर 3 डिजिट नंबर है, मतलब अगर ये x है, y है, z है, तो कैसा होता है 3 डिजिट नंबर, 100x प्लस 10y प्लस z, इस फॉर्म का होता है कोई भी हमारे पास 3 डिजिट नंबर, ठीक है। तो ये नंबर होते हैं हमारे पास 2 डिजिट नंबर और ये नंबर होते हैं हमारे पास कैसे 3 डिजिट नंबर, ठीक है। तो ये हमने सीख लिया है कि हमारे पास 2 डिजिट नंबर किस फॉर्म में होते हैं और ये कैसे होते हैं। सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। तो हमने एक नंबर ले लिया जो कि 2 डिजिट नंबर है, वो हो जाएगा 10x प्लस वाई, ठीक है। अब हमने रिवर्स कर दिया इस नंबर को। मान लीजिए कि 32 को जब हम रिवर्स करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 23, यही लिखेंगे ना, मतलब x की प्लेस पे y आ गया और y की प्लेस पे x आ गया, यही तो हुआ। तो मतलब जैसे हमारे पास यहाँ पे 10x प्लस वाई आ गया, इसको रिवर्स करेंगे तो क्या बनेगा 10y प्लस x बनेगा, x की प्लेस पे y की प्लेस पे x, ठीक है। तो इसको रिवर्स करने पर हमारे पास ये बनेगा। तो ये बोला है कि ये और इसको जब रिवर्स करोगे यानी कि 10y प्लस x बनाओगे, इसको रिवर्स करोगे और इनका जो सम करोगे वो आपके पास आना चाहिए 66, ठीक है। वापस देखिए, सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इफ़ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, इफ़ द डिजिट ऑफ द नंबर, मतलब डिजिट कौन से हैं 3 और 2 हैं। अब ये बोला है कि ये जो डिजिट है ना x और y, इनमें जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना 2 का डिफरेंस आ रहा है, डिफर बाय 2। इफ़ द डिजिट कौन से x और y डिफर करते हैं 2 से, तो हमें नंबर फाइंड आउट करना है। मतलब ये जो पूरा नंबर है ना, कौन सा 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई ये नंबर हमें फाइंड करना है। उसके बाद में हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, और ऐसे कितने नंबर्स हमारे पास बन सकते हैं, ये हमें करना है, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई है 10, तो इसको सॉल्व करते हैं। 10x प्लस x यानी कि हो जाएगा हमारे पास 11x, 10y प्लस y हो जाएगा कितना 11y, और ये हो गया 66। 11 कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 66। तो ये वाला हो गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 11 6 66, ठीक है। ये तो हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट बोला है कि जो डिजिट है ये डिफ़र करते हैं 2 से, डिफ़र करते हैं 2 से यानी कि तो x माइनस वाई हो गया हमारे पास में 2। तो ये हो जाएगी क्या, हमारे पास हो गई ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ पे इसका भी कोफिशिएंट 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, तो हमें एलिमिनेशन की मेरे कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे ये प्लस वाई है माइनस वाई है, डायरेक्टली क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो प्लस वाई जब माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, ये हो जाएगा x और x, ये कैंसिल आउट हो गया, x और x हो गया 2x, ये प्लस ये कुछ नहीं है ना यहाँ पे, ये हो गया 2x और 6 प्लस 2 हो गया यहाँ पे 8, ठीक है। 2x इक्वल्स टू 8 यानी कि x इक्वल्स टू आ गई 4। x की वैल्यू कितनी आ रही है 4 वैल्यू आ रही है। अब हमें फाइंड करना है पूरा नंबर, यानी कि हमें y की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास x प्लस वाई 6 है, तो x तो 4 हो गया और y इक्वल्स टू 6, तो सॉल्व करने पर y की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, ठीक है। तो नंबर क्या था, नंबर था हमारे पास कितना 10x प्लस वाई, यानी कि 10 इंटू 4 40 प्लस 2 हो गया 42। तो 10 इंटू 4 प्लस 2, ये नंबर क्या हो गया 42 हो गया, ठीक है। सॉल्व करके देख सकते हैं ना हम कि हमारे पास ये बोला था कि 42 और इसका रिवर्स करने पर क्या बनेगा 24 बनेगा। ये चेक है ना, हम चेक कर रहे हैं, ये चेक है। 42 प्लस 24 सॉल्व करेंगे तो क्या 66 बन रहा है, तो आंसर सही है। और इन दोनों का डिफरेंस भी कितना आ रहा है 2 ही आ रहा है ना। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन को कर लिया है सॉल्व। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन एक बार वापस समझ लेते हैं, क्या है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर, 2 डिजिट नंबर होता है 10x प्लस वाई और नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, इनको रिवर्स किया है हमने, मतलब 10x प्लस वाई को किया है 10y प्लस x, रिवर्स कर दिया।
रिवर्स करने के बाद में जो नंबर बनेगा वो 66 बनेगा इन दोनों का क्या सम करने पर, ठीक है। और ये जो डिफरेंस आ रहा है इनके डिजिट्स में वो आ रहा है 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो अब सॉल्व करेंगे, प्लस वाई था माइनस वाई था, कैंसल आउट होके यहाँ पे x प्लस एक्स 2x हो गया इक्वल्स टू 8, x की वैल्यू आ गई 4 को पुट कर देंगे हम इस इक्वेशन में तो y की वैल्यू आ जाएगी 2, 4 प्लस 2 6 हो गया, 4 माइनस 2 2 हो गया। सॉल्व करने पर नंबर बनेगा 42, रिवर्स करने पर नंबर बनेगा 24, डिफरेंस भी आ रहा है 2, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 10 को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।